आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं की कक्षाओं के लिए विज्ञान की वर्कशीट नंबर 23, तारीख 18 दिसंबर। हम प्रकाश के बारे में बात कर रहे थे और उसी अवधारणा कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आंख सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है। हमारे पास कई इंद्रियां होती हैं, उनमें से एक होती है आंख, जैसे नाक, कान, जिनसे हम बहुत सारी चीजों को महसूस करते हैं। तो आंख एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है जो इस्तेमाल करते हैं हम अपने आसपास की सारी चीजों को देखने के लिए। अगर हम ये कहें कि आंखें हमारे शरीर में कैमरे की तरह हैं तो बिल्कुल ठीक होगा। आंखें हैं तभी हम अपने आसपास की सभी चीजों को देख पाते हैं, लेकिन हम चीजों को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारी आंखों में प्रवेश करती है, और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो चलो आज हम इन आंखों के ही बारे में, जिन्हें हम नेत्र भी कहते हैं, इनके बारे में और कुछ रोचक बातों को जानने का प्रयास करते हैं। आप अगर सामने की तरफ देखेंगे तो एक चित्र दिखाई दे रहा है और ये चित्र आंखों का चित्र बनाया गया है। तो चलो शुरू करते हैं इसके बारे में जानकारियों को इकट्ठा करना। यह लगभग गोल आकार की होती है। लगभग गोल का क्या मतलब होता है? मतलब पूरी तरह गोल नहीं है, लगभग गोल है। जैसे आप इस चित्र को देखिए, गोल तो है लेकिन ये यहाँ से देखिए उभरा हुआ हिस्सा है, पीछे की तरफ से भी देखिए तो लगभग गोल है। आंख का बाहरी कोट यानी कि उसकी जो बाहरी परत होती है वो सफेद होती है, जिसे स्क्लेरा कहा जाता है। जब आप इस चित्र को देख रहे हैं तो ये पूरा बाहरी कोट आपको दिखाई दे रहा है। जो बाहरी परत है इसे कहते हैं स्क्लेरा। और वहीं पर हम जब बात करें कार्निया की, तो आंख के सामने पारदर्शी हिस्से को, पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार दिखाई देता है, तभी तो हम देख भी पाते हैं। पारदर्शी हिस्से को कार्निया यानी कि स्वच्छ पटल कहते हैं। आप जब इस चित्र को देख रहे हैं तो कार्निया को तीर के निशान से दिखाया गया है, तो ये जो हिस्सा है ये कार्निया है। वहीं पर अगर हम बात करें कार्निया के पीछे वाले हिस्से की, तो वहां पर गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, नीला रंग दिखाई दे रहा है आपको, जिसे पारितारिका कहा जाता है। जैसे यहाँ पर इस नीले रंग को पारितारिका को दिखाया गया है। आप कार्निया के पीछे दोनों तरफ देख सकते हैं, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, दोनों तरफ आपको ये नीला रंग दिखाई दे रहा है। कार्निया के पीछे की तरफ है ये रंग, इसके आगे है कार्निया, इस नीले रंग के आगे की तरफ कार्निया का हिस्सा है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं परितारिका, और इंग्लिश में से आइरिस बोलते हैं। हमारी आंखों का जो रंग दिखाई देता है, आपने देखा है किसी की आंखों का रंग काला होता है, किसी का भूरा, किसी का नीला, हरे रंग की आंखें भी होती हैं। ये जो आंखों का हमें अलग अलग रंग दिखाई देता है, और भी जो अन्य रंग दिखाई देते हैं वो इसके ही कारण दिखाई देते हैं, पारितारिका के कारण, आइरिस के कारण। इसका रंग जैसा होगा वैसा आंखें वैसा ही रंग में आंखों का दिखाई देगा, क्योंकि कार्निया हमने पढ़ा पारदर्शी है, तो कार्निया के पीछे जो रंग है वो दिखाई देगा। तो अब बात करते हैं पारितारिका की, कि पारितारिका में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली कहा जाता है, और पुतली का आकार तेज प्रकाश में घट जाता है और कम प्रकाश में बढ़ जाता है। आपने देखा होगा ना, जब हमारी आंखों पे तेज प्रकाश पड़ता है तो हमारी आंखें सिकुड़ जाती हैं। तो हमारी आंखों का जो हिस्सा सिकुड़ता है, छोटा होता है, वो पुतली होती है। पुतली के साइज को पारितारिका नियंत्रित करती है। इस प्रकार हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। तो जो हमारी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं और जो हमारी पुतलियों का साइज है, इस पर नियंत्रण कौन स्थापित करता है? पारितारिका। तो चलो अब आंखों के बारे में कुछ और बातों को जानते हैं। आंख के की पुतली के पीछे लेंस होता है और यह आकार में उत्तल होता है। आपको पता ही है लेंस दो तरह के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो हमारी आंखों में कौन सा लेंस है? उत्तल। लेंस आंख के पीछे प्रकाश को एक स्क्रीन पर केंद्रित करता है जिसे रेटिना कहते हैं। अब एक बार फिर से इन चीजों को हम अपने चित्र में देख लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? लेंस। देखिए, हमने पारितारिका के
नीले रंग के बाद पिछले वाले हिस्से में, बीच वाले हिस्से में यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर लेंस हमें दिखाई दे रहा है, जिसे एक एरो के द्वारा दिखाया गया है। और हमारी आंखें रेटिना पर, ये देखिए ये रेटिना, इसे भी एरो से दिखाने की कोशिश की गई है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं वहां क्या लिखा है। लेंस आंख के पीछे प्रकाश को एक स्क्रीन पर, एक परत पर केंद्रित करती है जिसे रेटिना, दृष्टि पटल कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, शलाकाएं और शंकु। शलाकाएं कोशिकाएं जो इसके अंदर होती हैं, दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील तंत्रिका कोशिका होती हैं। तो शलाकाएं कोशिकाएं मंद प्रकाश यानी धीमे, जब कम प्रकाश होता है उसके अनुकूल हैं, और शंकु कोशिकाएं तेज प्रकाश और जो गहरे रंग होते हैं या बाकी रंग होते हैं उनके लिए अनुकूल होती है। और साथ में ऑप्टिक तंत्रिका संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। हम जो आंखों से देखते हैं उसे समझ पाते हैं, तो वो समझ हमारे दिमाग तक कैसे जाती है? ऑप्टिक तंत्रिका के माध्यम से जाती है। ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना की संधि पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं, क्योंकि इस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है, और इसी पॉइंट को हम अंध बिंदु कहते हैं या ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। तो एक बार फिर से चलो अपना चित्र देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा अंध बिंदु होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ लिखा नहीं है। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये सारा तो हमें रेटिना दिखाई दे ही रहा है। तो यहाँ पर जो है वो है हमारा, जहाँ मैंने अभी तुरंत गोला बनाया, यहाँ पर हमारा अंध बिंदु होता है। तो ये है हमारा पूरा आंख का चित्र। और हो सके तो अपनी किताब से भी चित्र को देखने की कोशिश कीजिएगा। और मैं तो आपको ये भी कहूँगी कि हो सके तो गूगल पर भी आंख के अन्य चित्रों को देखें, बारीकी से देखें, आपको और स्पष्ट रूप से चीजें दिखाई देंगी और अच्छी जानकारी भी वहां से मिल सकेगी। वैसे तो ये जानकारी भी हमारे लिए पर्याप्त है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं आंख के सारे हिस्सों के अलावा। अभी तक तो हम आंख के हिस्सों की ही बात कर रहे थे। तो पहला, आंखों को खोलकर छींकना असंभव है। अब जब भी छींक आएगी तो गौर कीजिएगा कि क्या हम आंखें बंद करके ही छींकते हैं, और दूसरा, जब कोई छींके तब देखिएगा क्या उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। फिंगरप्रिंट में 40 विशिष्ट विशेषता होती हैं, लेकिन आइरिस में 256 होती हैं। वहीं पर हमारी आंखें 1 मिनट में 17 बार झपकती हैं। हम कहते हैं ना पलकें झपकती हैं। और पूरे साल में कितनी बार? 5 मिलियन बार झपकती हैं। वहीं पर विटामिन ए और सी की बात करें और मछली के तेल की बात करें तो ये सभी हमारी आंखों की दृष्टि को अच्छा बनाए रखने के लिए सहायक होते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, अगर हम चाहते हैं हमारी आंखों की रोशनी तेज रहे तो हमें क्या करना है? विटामिन ए, सी दोनों वाले खानों, जो भी खाने में विटामिन ए और सी ज्यादा होते हैं उस खाने को हम जरूर लें। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो मछली के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इन प्रश्नों के उत्तर की ओर कि आज हमने क्या सीखा। प्रश्न उत्तर करते हैं और इस माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले, रेटिना में मौजूद 2 प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, उनके नाम हमें बताने हैं। और दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि तेज रोशनी में हमारी आंखों की पुतली के साथ क्या होता है। तो हम दोनों ही प्रश्न के उत्तरों को देख लेते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर मैंने आपके लिए नीचे यहाँ लिखा हुआ है। पहला होता है शलाकाएं कोशिका और दूसरी होती है शंकु कोशिकाएं, और इन दोनों के कार्य भी यहाँ पर लिख दिए गए हैं। आप ध्यान से यहाँ से देख लीजिए और इस प्रश्न के उत्तर को लिख लीजिए। पहले प्रश्न का उत्तर ये था। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं कि तेज प्रकाश में हमारी आंखें क्या करती हैं। तो पुतली का आकार तेज प्रकाश में घट जाता है, और ये हमने अभी अभी पढ़ा भी था। तो दोबारा से चलते हैं पीछे की तरफ अपने प्रश्न नंबर 3 की ओर। लेंस आंख के पीछे डैश नामक परत पर प्रकाश केंद्रित करता है। कहाँ पर? रेटिना पर। आंखों का विशिष्ट रंग किसके कारण होता है? पारितारिका, जिसे आइरिस कहते हैं, उसके कारण। नेत्र में जिस स्थान पर दृष्टि संभव नहीं है उसे अंध बिंदु कहा जाता है। आपने देखा ना, हमने बात की थी कि रेटिना पर दृष्टि पटल पूरा हमने बात की कि वहां पर
हमारी आँखें केंद्र बनाती हैं और फिर हमें दिखाई देता है। लेकिन उसी रेटिना पर एक ऐसी जगह भी थी, वो पूरा रेटिना ऐसे गोल था, आपने देखा ही था। एक जगह ऐसी भी थी जहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर अंध बिंदु होता है और यहाँ पर हम देख नहीं सकते हैं। तो ये हमने अभी-अभी पढ़ा ही है। मुझे लगता है आप एक बार पीछे जाकर देखेंगे चित्र को तो आपको याद आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमसे चौथा प्रश्न पूछा गया है कि हम वस्तुओं को कैसे देख पा रहे हैं। तो भाई ये तो बहुत ही आसान सवाल है। अब तक हम ये बात कई बार कर चुके हैं अलग अलग वर्कशीट में कि हम चीज़ों को देख पाते हैं क्योंकि चीज़ों से टकराकर आने वाली रोशनी हमारी आंखों में प्रवेश करती है और फिर वस्तु हमें दिखाई देती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट महाअध्ययन की तरफ से मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन इसी तरह से आपके लिए वीडियोस लाता रहे तो चैनल का चलते रहना ज़रूरी है। और मैं बार बार आपको बताती हूँ, फिर से एक बार बताती हूँ कि चैनल के चलते रहने के लिए ज़रूरी है आपके लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स। तो वीडियो को लाइक करना प्लीज़ बिल्कुल भी मत भूला कीजिए, इतना तो बनता ही है। लाइक कर दीजिए और हो सके तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, प्लीज़ उसे क्लिक कर दीजिए और अब उसका कलर चेंज हो जाएगा और वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब्ड। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।